हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का, जो कि आपका थोड़ा बहुत बीएड का भी पार्ट है और एमएड के जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसका भी पार्ट है। नाउ, एजुकेशनल साइकोलॉजी होता क्या है? बेसिकली जैसे साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो सेम वे में एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइकोलॉजी की ही ब्रांच है। अब ऑब्वियसली नाम से हमको पता चल रहा है कि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं एजुकेशन की फील्ड में होगा, बिकॉज एजुकेशन साइकोलॉजी ही लिखा है। इट हेल्प्स द टीचर टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव। इसकी वजह से क्या होता है ना, टीचर जो है उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव बनती है। सपोज एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। टीचर को केवल पढ़ाना, मतलब टीचर का काम केवल पढ़ाना नहीं है, बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स होते हैं जो इस बात से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि लर्नर क्या सोच रहा है, किस तरह से सोच रहा है, क्या करा जाए कि वो थोड़ा सा उसका माइंडसेट चेंज हो। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें भी टीचर की जिम्मेदारी होती है। इट हेल्प्स द टीचर टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव। ये क्या करता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत इफेक्टिव बनाता है। इट डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल। ये क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब कि जो भी बच्चे का जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस चल रहा है उसको एक्सप्लेन करना, उसको डिस्क्राइब करना, उसको समझना। ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज अ वास्ट स्कोप बिकॉज इट इज कंसर्न विद द एजुकेशन प्रोसेस। एजुकेशन साइकोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा और वास्ट स्कोप है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी सी लिमिटेड फील्ड तक ये मतलब बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा स्कोप है। केवल ये नहीं कि टीचर के काम आ गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारी और भी चीजें हैं जो इससे रिलेटेड है। इट डील्स विद ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज का आदान प्रदान करना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नॉलेज का ट्रांसफर होना, किसी भी सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट होना, सोशली आप डेवलप हो, पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट हो, आपके मोटर काम करने की आर्टिस्टिक स्किल्स, ये सारी चीजें इंप्रूव हो। और इन सब में कहीं ना कहीं एजुकेशन साइकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दीज प्रोसेसेस आर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि जहां पे हम बात करते हैं ये सारे वो प्रोसेसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। स्पेसिफिक एरिया वाइज, और सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक एरियाज, यानी कि जैसे कुछ एरियाज हैं वो पर्टिकुलरली अलग अलग जगह पे यूज होते हैं या फिर वहां पे एजुकेशनल साइकोलॉजी काम आती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन मैनी एरियाज। एजुकेशनल साइकोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कई एरियाज में, लर्नर्स के साथ, लर्निंग प्रोसेस में, एंड इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंस। ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज मेनी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन मतलब किस किस काम आएगा वो। अगर मैं बोलूँ साइंस की एप्लीकेशन क्या है, तो साइंस से आप क्या क्या चीजें समझ पा रहे हैं, डेली लाइफ में क्या कर पा रहे हैं, क्या फायदा है उस सब का, तो वो सारी चीजें एप्लीकेशन के अंदर आ जाती हैं। लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंस, ये सारी आपकी क्या आ गई? एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर आ गई। नाउ, educational psychology help in understanding the development related characteristic of the students, their individual differences related to intelligence and personality, their adjustment ability and their attitude towards learning. Educational psychology की help से आप क्या कर सकते हो? वो कई सारी चीजों को समझने में हेल्पफुल रहता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी बच्चे की जब ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक टीचर को, पढ़ाने वाले पर्सन को समझनी पड़ती हैं। वो सारी चीजों को आप समझ सकते हो कि एक बच्चा इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, वो अभी क्यों नहीं पढ़ रहा, उसको इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर आपको साइकोलॉजी से अवेयरेंस होगा, आप अवेयर होगे, तो आप काफी चीजों को समझ पाएंगे। देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो रिलेट होना इंटेलिजेंस से एंड पर्सनैलिटी से। ठीक है। मतलब अगर हम बात करें, सपोज अगर कोई पर्सन है, जो बच्चा है जो पढ़ रहा है, सबके अपने अपने डिफरेंसेस हैं, सब अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, सबको एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप इन सारे फैक्टर्स को अच्छे से समझ सकोगे अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी से अवेयर रहोगे तो। हर लर्नर एक यूनिक इंडिविजुअल है जिसमें अपनी खुद की एबिलिटीज जो वो कर सकता है, उसके खुद के इंटरेस्ट, क्या चीजें उसे पसंद है, उसकी खुद की सोच यानी कि वे ऑफ थिंकिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करेगा, किस तरह से वो किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करेगा। ये सारी सारी चीजों का एक बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होता है लर्निंग स्टाइल पे। ठीक है। मतलब ये सारी चीजों का बहुत असर पड़ता है कि एक लर्नर कैसे सीखता है चीजों को। तो आप एक टीचर की तरह, एज अ टीचर और इन एनी फील्ड, लर्निंग की फील्ड में, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में अगर हमें अवेयर हम हो पहले से, तो बहुत चीजें अच्छी हो सकती हैं।
नाउ लर्नर की बात करते हैं. विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचर इज एबल टू अंडरस्टैंड द वेरियस इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड मे परफॉर्म टीचिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लास एंड स्टूडेंट्स. यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से टीचर इज एबल टू अंडरस्टैंड, टीचर समझ सकता है हर चीज को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सबके बीच में जो वेरियस डिफरेंसेस हैं, और उसके अकॉर्डिंगली टीचर परफॉर्म कर सकते हैं टीचिंग को. तो मेरे को पता है कि ये 4 बच्चे हैं क्लास में जो बहुत अलग तरह से सोचते हैं, इनका सोचने का तरीका अलग है, ये जो करते हैं वो अलग चीजें करते हैं. मेरे को अगर इन चीजों के बारे में आइडिया होगा तो मेरी टीचिंग के तरीके भी चेंज होंगे उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो हम लोग नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज करते हैं क्लास एंड स्टूडेंट्स की, अगर हम देख के चलें तो. टीचर में ऑल्सो स्टडी द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. टीचर ऐसे फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए. It can be helpful in creating conductive environments in the school where the students can develop their skill and potential to the maximum. यानी कि अगर हम चाहें ये हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर टीचर को पता चल जाए कि देखो ये बच्चा इस तरह से सोचता है और ये सारे फैक्टर्स हैं, हर चीज हम साइकोलॉजी को अगर अप्लाई करने पे आ जाए तो हम बच्चों के स्किल्स को काफी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे बच्चा सीखेगा, चीजें लर्न करेगा. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. गुड मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है लर्निंग प्रोसेस के लिए. ठीक है, अगर कोई भी लर्नर है, ठीक है, वो परेशान है तो वो चीजें नहीं लर्न कर सकता, बट अगर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो वो चीजों को जल्दी समझेगा, उसको मजा आएगा पढ़ने में, बहुत सारी चीजों में चेंज देखने को मिलेगा. द टीचर फ्रॉम द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी कैन नो द वेरियस फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल इल हेल्थ. अब एज अ टीचर, किसी ने साइकोलॉजी वगैरह नहीं पढ़ी, बच्चों के बारे में नहीं आइडिया थोड़ा, कैसे समझेगा कि किसी बच्चे का क्या, किस तरह से वो काम करेगा या किस तरह से वो एडजस्ट कर पा रहा है, क्या उसको कोई प्रॉब्लम है. लेकिन एक टीचर जिन्होंने ये सब कुछ पढ़ रखा है या फिर जिनको आइडिया है, वो बच्चे की मेंटल हेल्थ को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं उस टीचर के कंपैरिजन में जिन्होंने ये सब चीजों को नहीं पढ़ा हुआ है. द टीचर हु इज फेमिलियर विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अप्लाई हिज नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी टू सॉल्व एंड प्रिवेंट प्रॉब्लम्स. यानी टीचर जिसको पता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है ह्यूमन बिहेवियर के, वो अपनी नॉलेज को अप्लाई करता है एजुकेशन साइकोलॉजी में ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हो गई साइकोलॉजी की. नाउ अब हम आ गए लर्निंग प्रोसेस पे. लर्निंग प्रोसेस एंड साइकोलॉजी बहुत रिलेटेड है. लर्निंग प्रोसेस इज हाउ द स्टूडेंट लर्न, कैसे एक स्टूडेंट लर्न करता है. देखो स्टार्टिंग के पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, वी स्टडीड अबाउट द 3 फैक्टर्स जो जो बहुत डायरेक्टली एजुकेशन साइकोलॉजी का या ना इस फील्ड में बहुत काम है. लर्नर हमने पढ़ लिया, अभी हम लर्निंग प्रोसेस पढ़ना है. ठीक है, नाउ लर्निंग प्रोसेस एंड साइकोलॉजी बहुत रिलेटेड है. बेसिकली लर्निंग प्रोसेस से एक बच्चा कैसे लर्न कर रहा है. द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ लर्निंग प्रोसेस एंड प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम लर्निंग. यानी कि नॉलेज होना एजुकेशन साइकोलॉजी की, वो नॉलेज प्रोवाइड करता है लर्निंग प्रोसेस के लिए एंड एक क्लासरूम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उन सब चीजों को समझने में. एज वी हैव अंडरस्टूड, सम टीचर आर सक्सेसफुल इन द क्लासरूम देन अदर्स. जैसे कि हमने बोला सम टीचर्स आर सक्सेसफुल इन द क्लासरूम, सम टीचर सक्सेसफुल है क्लास में बाकी टीचर्स से. अब ऐसा नहीं है कि उनको ज्यादा नॉलेज है, जरूरी नहीं है कि, मतलब ऑब्वियसली टीचर्स की नॉलेज में भी फर्क पड़ सकता है, बट इतना इम्पैक्ट नहीं होगा कि कुछ टीचर्स को बहुत ज्यादा एकदम से बच्चे चाहते हैं कि हाँ ये अच्छे हैं कुछ, या फिर सोचते हैं कि हम इनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, और कुछ को बिल्कुल ये सोचते हैं कि इनको तो प्रॉब्लम नहीं बता सकते. बिकॉज यहाँ पे कुछ टीचर्स बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं. सम कम्युनिकेट वेरी इफेक्टिवली किस चीज में, सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो चीज वो पढ़ा रहे हैं इन द क्लास. एंड कुछ टीचर बिल्कुल फेल हो जाते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नॉलेज, मतलब उनकी नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस चीज का इम्पैक्ट देखने को मिलता ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि वो मेन चीज कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर हेल्प टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स वन टीचर्स. यानी कि अगर आपको बिहेवियर की नॉलेज है, आपको साइकोलॉजी की नॉलेज है, तो आप काफी हद तक समझ पाओगे कि बच्चा कैसे समझ रहा है, बच्चे का बिहेवियर क्या है, बच्चा किस तरह से लर्न करना सीख रहा है. ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें नॉलेज देता है अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग की भी, यानी कि कैसे पढ़ाना है. एक ट्रेन टीचर और एक बिना ट्रेन टीचर में बहुत फर्क होता है. बिकॉज ठीक है, कई बार लोगों के अंदर से होता है कि हमें पढ़ाना है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट कई बार क्या होता है, नॉलेज देना इज नॉट टीचिंग. आपको स्टूडेंट्स के मन में क्या चल रहा है या क्या वो सोच रहे हैं वो समझना जरूरी है. तो एक तो आप अगर नॉलेज रखते हो साइकोलॉजी की तो आप अच्छे से पढ़ा सकते हो. नई स्ट्रैटेजीज यू कैन ऑलवेज डेवलप
एंड इट इज रिलेटेड एंड यूज सेवरल थ्योरीज ऑफ टीचिंग लर्निंग, और बहुत सारी थ्योरीज ऑफ टीचिंग लर्निंग आप लोग यूज कर सकते हो एक्चुअल पढ़ाने के टाइम पे। टीचर शुड बी अवेयर ऑफ द वेरियस थ्योरीज टू मॉडिफाई द टीचिंग। टीचर को पता होना चाहिए कि किस तरह से जब मैं पढ़ा रही हूँ, मैं उन थ्योरीज को जो मैंने एक टाइम पे पढ़ी थी किस तरह से मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ या मॉडिफाई कर सकती हूँ। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड अस विद द नॉलेज टू इम्प्रूव द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है नॉलेज, क्या चीज के लिए, ताकि हम अपनी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को इफेक्टिवली इंप्रूव करें। With the help of psychological test, learning outcomes और curriculum, course content can be evaluated. Now, अगर आपके पास साइकोलॉजी के टेस्ट हैं, आपको पता है इंटेलिजेंस का ये है, एप्टीट्यूड का ये है, अलग अलग चीजों के टेस्ट हैं, आपको इन सब की नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हो ना, कोर्स कंटेंट क्या इवेल्युएट आप समझ सकते हो कि हो क्या रहा है एक्चुअली। Measurement of aptitudes and any innovation introduced in teaching by the teacher should also be evaluated. यानी कि जो चीजें नई नई इंट्रोड्यूस करी गई है कोर्स के अंदर या कि टीचर ने इंट्रोड्यूस करी है वो भी इवेल्युएट हो जाती हैं, और इनफैक्ट इमीडिएट फीडबैक एंड सारी चीजों पे बहुत फर्क पड़ता है। आप जो फीडबैक दे रहे हो, जो नॉलेज है, रिजल्ट जो है, इस सब पे फर्क पड़ता है। सो इवेल्युएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइकोलॉजी। अगर साइकोलॉजी स्ट्रांग है या वो यूज कर रहे हैं तो उससे इवेल्युएशन पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। एंड इवेल्युएशन जरूरी है जब हम लोग रिसर्च स्टडीज करते हैं, बच्चों के बारे में पढ़ते हैं। रिसर्च इज समथिंग जो हमेशा चलती जा सकती है। लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स जो अभी भी ऑलरेडी हम ढूंढ चुके हैं, लेकिन हमें और ढूंढनी है और उनके बारे में जानना है, तो वो चीजें तो कंटिन्यू करती रहेंगे। एंड ह्यूमन बिहेवियर इज वन ऑफ दोज जिस पे हम रिसर्च करते रहेंगे। So these are the scopes of educational psychology and I really hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, उसमें सारी प्लेलिस्ट के लिंक मैंने पेस्ट किए हुए हैं। और जो वेबसाइट है प्रेप विद हर्षिता, आप वो भी चेक कर सकते हो, उस पर आपको काफी सारे नोट्स, हैंडमेड नोट्स, ये सारी चीजें धीरे धीरे प्रोवाइड हो जाएंगी। अभी स्टार्ट हुई है बननी, सो यू विल फाइंड देम इन 1 or 2 months काफी अच्छे से। Thank you so much. I'll see you in the next video.